हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको फुल बॉडी वेट लॉस की एक्सरसाइजेस सिखाने वाली हूँ। इसमें मैं आपको एक्सरसाइजेस कैसे करने हैं, डूज डोंट एंड आखिर में मैं आपको टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी वर्कआउट को करने से पहले आप अपने बॉडी को 5 से 10 मिनट अच्छे से वार्म अप कर लें। वार्म अप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपके परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करता है, आपके रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाता है। आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो तब जो मसल है वो खुलते हैं और आपका परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ होता है। इंजरी के चांसेस इसमें कम होते हैं, इसीलिए आप इसे स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको जो एक्सरसाइजेज हैं वो होल बॉडी मतलब अपने लोअर, मिड सेक्शन एंड अपर के सारे एक्सरसाइजेस आपको सिखाने वाली हूँ। ये आप घर पे रह के आसानी से कर सकते हो बिना किसी इक्विपमेंट के। तो चलिए करते हैं नंबर 1 एक्सरसाइज, जो कि है हमारे लार्जर मसल के लिए, जिसका नाम है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स के लिए आप सबसे पहले अपने पैरों में शोल्डर विथ डिस्टेंस लें। सेकंड, आप बैक स्ट्रेट रखें। थर्ड, आप अपने नीज को स्लाइटली सॉफ्ट रखें। फोर्थ, हाथ को इस तरीके से सामने रखें। उसके बाद फिफ्थ, एक डीप इनहेल करते हुए आप अपने नी को बेंड करते हुए नीचे हिप को ले जाएं 90 डिग्री तक। उसके बाद एक्सेल करते हुए ऊपर। जब आप इसे कर रहे हो तो ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है कि आपको आपके जो घुटने हैं उससे आपको टोस को क्रॉस नहीं करना है। इस तरीके से आपको क्रॉस नहीं करना है। ये आप बैक स्ट्रेट रखते हुए पीछे। ये आपको 15 की रिपीटेशन में करना है, 3-3 के सेट में। तो चलिए करते हैं अपना 5 स्क्वाट्स। आप मेरे साथ अभी इसी वक्त कर सकते हैं। चलिए, शोल्डर विद डिस्टेंस, हाथ सामने, पुश योर हिप बैक, बैक स्ट्रेट, नी सॉफ्ट एंड गो डाउन। अप 2 3 4 एंड 5। जब आप ये परफॉर्म कर रहे हो तो ध्यान रखिए आप अपना जो नी है, जब आप ऊपर आते हो तो उसको कंप्लीटली स्ट्रेट करने की या पीछे ढकेलने की ज़रूरत नहीं है। ये स्लाइटली बेंड ही रहेगा, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। स्क्वाट्स हमारे सामने थाई के मसल को टारगेट करता है, जिसे हम क्वाड्रिसेप कहते हैं। क्वाड्रिसेप यहाँ पर 4 मसल होते हैं, इसीलिए उसे क्वाड्रिसेप कहते हैं। साथ ही साथ इसके साथ असिस्ट करने वाले जो मसल है वो हमारे ग्लूटियस मैक्सिमस, जिसे हम हिप कहते हैं, और पीछे के थाई, जिसे हम हैमस्ट्रिंग कहते हैं। ये 3 मसल इसमें कंप्लीटली इन्वॉल्व होते हैं। अपने वेट लॉस की जर्नी में सबसे पहले आप कंपाउंड एक्सरसाइजेस को ट्राई करें, इजी एक्सरसाइज का चयन करें, उसके बाद उसके एडवांस लेवल पे जाएं। फैट लॉस के लिए आप कंप्लीटली आपका होल बॉडी, सबसे पहले आप लार्जर मसल से शुरुआत करें। जब आप स्क्वाट्स परफॉर्म कर रहे हो उसके बाद एक ऐसी एक्टिविटी डालते हैं जिससे अपना हार्ट रेट, पल्स रेट जो है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो उसके लिए हम करेंगे जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स के लिए आप सबसे पहले इस तरीके से वाइडर डिस्टेंस ले लें। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आप इसको स्केल डाउन में ही करें, ठीक है। तो उसके लिए जंपिंग जैक्स के लिए जब आप दोनों पैर को बाहर निकालोगे और दोनों हाथ को आप ऊपर ले जाओगे विथ जंप। जंपिंग जैक्स कैसे परफॉर्म करना है? दोनों पैर बाहर और दोनों हाथ इस तरीके से ऊपर, जंप के साथ, एंड बैक एंड बैक। इसे आपको 15 काउंट्स तक करना है। आप मेरे साथ कर सकते हो, क्विकली ट्राई कीजिए। रेडी? 3 2 1 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Last 5 4 3 2 and 1। रिलैक्स। अब इसे आप स्केल डाउन कैसे कर सकते हैं, इसको स्लो कैसे कर सकते हैं? अगर आप पहली बार कर रहे हो तो इसे आप इस तरीके से बिना जंप किए अपने पैरों को लैटरली साइड टू साइड लेके आप इसे
फास्टली परफॉर्म कर सकते हो। जब आप जंपिंग जैक्स परफॉर्म कर रहे हो तो ध्यान रहे आपका नी पे कोई इम्पैक्ट नहीं गिरना चाहिए और आपकी जो लैंडिंग है वो सॉफ्ट होनी चाहिए। इसी के साथ करते हैं हमारा तीसरा एक्सरसाइज, लंजेस। लंजेस भी हमारे लोअर बॉडी को टारगेट करता है, ठीक है। तो उसके लिए इसको कैसे परफॉर्म करना है, आप इस तरीके से हिप विड्थ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लें। उसके बाद आप अपने बॉडी को जो है बैलेंस कीजिए, ऐसा ना हो कि आप गिर रहे हो, उस हिसाब से आप डिस्टेंस लें, आप ज़्यादा डिस्टेंस लें। और ध्यान रहे कि आपका पीछे वाला जो पैर है वो मिड लाइन से थोड़ा सा बाहर हो। आप जस्ट इसके पीछे पैर ना रखिए, स्लाइटली बाहर की तरफ रखिए तो आपको बैलेंस करने में ईजी होगा। उसके बाद आप अपना दोनों हाथ कमर पे रखें और बॉडी को नीचे ले जाएं, चेस्ट अप, चिन अप, एंड देन इस तरीके से आप नीचे ले जाएं। घुटने नीचे टच नहीं करने हैं, आपको बिना टच किए आपको ऊपर आना है। बट मैं आपको जब दिखा रही हूँ इस तरीके से 90 डिग्री और ये आगे 90 डिग्री फॉर्म होगा। ध्यान रहे नी आपका टो को क्रॉस नहीं करना चाहिए। इस तरीके से आप बिना नीचे टच किए इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो। ये आपको ईच साइड 8 करना है। उसके बाद आप लेग चेंज करें। जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो ध्यान रहे आफ्टर फर्स्ट सेट मतलब 15 रिपीटेशन के बाद आप 20 सेकेंड का ब्रेक लें, उसके बाद ही आप सेकेंड सेट की शुरुआत करें। इसके साथ करते हैं हाई इंटेंसिटी वाला एक्टिविटी जिसे कहते हैं बर्पीज़। बर्पीज़ के लिए आप सबसे पहले अपने मैट के एक साइड पे आ जाए। इसको मैं आपको पार्ट बाय पार्ट करवाती हूँ तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसान जाएगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस तरीके से हाथ ऊपर लेके जंप करना है। जंप करने के बाद फॉरवर्ड बेंड होना है, इस तरीके से आपको आगे जाना है, पीछे आना है और उसके बाद वापस जंप करना है। अब इसका एडवांस वर्जन जो है वो आप कैसे कर सकते हो, जंप, इस तरीके से वापस जंप। जब आप बर्पीज़ कर रहे हो तो आप 5 से 8 बार करें। उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आए, आपका पोस्चर सही बैठे, उसके बाद आप अपना रिपीटेशन बढ़ा सकते हो। ये आपके होल बॉडी फैट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसमें होल बॉडी मसल इन्वॉल्व होते हैं, तो आप बर्पीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए। अब करेंगे अपर बॉडी मसल के लिए अपना एक्सरसाइज जो कि है हमारे शोल्डर्स एंड डेल्टॉइड मसल के लिए। उसके लिए करेंगे हम मॉडिफाई पुशअप्स। मॉडिफाई पुशअप के लिए आप सबसे पहले इस तरीके से अपने घुटने में शोल्डर वे डिस्टेंस ले लें, हाथों से आप आगे आएं। शोल्डर जो है आपके हाथ के एक लाइन में होना चाहिए, इस तरीके से आप शोल्डर को आगे लाएं। हिप को इस तरीके से फ्लैट रखें, क्रॉस करें अपने दोनों पैरों को और उसके बाद आप अपनी चेस्ट से नीचे जाएं, इनहेल करें एल्बोस को बेंड करते हुए इस तरीके। गो डाउन एंड अप। ध्यान रहे आपका जो एल्बो है वो इस स्लाइटली थोड़ा सा बाहर जाए, क्लोज ना रखें क्योंकि हम ये शोल्डर और चेस्ट के लिए कर रहे हैं, चेस्ट मसल के लिए। तो हल्का सा जो है आपका एल्बो जो है वो बाहर जाएगा, इसकी फिक्र आप ना करें। अब इसमें क्या चीज़ आपको नहीं करना है, जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप जो हिप को इस तरीके से आप पीछे ना ले जाएं, हिप को ऐसे ढकेल के इस तरीके से आप परफॉर्म ना करें। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका शोल्डर और आपका हाथ एक लाइन में है या नहीं। और उसके बाद जो दूसरी गलती है वो ये है कि आप अपने जो एल्बो है उसे आप बेंड नहीं करते हो, आप सिर्फ ये करते हो, ये मूवमेंट करते हो ऐसे। ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको आपका चेस्ट नीचे लेके जाना है और दोनों हाथों को प्रेस करते हुए इस तरीके से ऊपर आना है। ऑलराइट, पुशअप्स के बहुत सारे वेरिएशन हैं। ये बहुत ही आसान
एक्सरसाइज है मॉडिफाई पुशअप, जो जिससे आप शुरुआत कर सकते हो। उसके साथ आप स्टैंडर्ड पुशअप कर सकते हो, आप वॉल पुशअप कर सकते हो, इंक्लाइन या डिक्लाइन, वो आप लेटर पार्ट में आप कर सकते हो जब आपका मॉडिफाई पुशअप बहुत ही अच्छे और करेक्ट फॉर्म में जब आप कर पाओ। उसके बाद आप ये पुशअप्स ज़रूर ट्राई कीजिए। अब करेंगे हम प्लैंक। प्लैंक के लिए आपको पोजीशन क्या लेना है, कंप्लीटली आप इस तरीके से मैट पर आ जाए, अपने घुटने ज़मीन पे रखें और आपके जो एल्बो हैं वो भी आप फर्स्ट ज़मीन पे रखें। आप ये पार्ट बाय पार्ट सीखिए। आप देखें कि इस तरीके से आपका एक अलाइनमेंट में है शोल्डर एंड एल्बो, और उसके बाद फिर आप नी का कांटेक्ट तोड़ते हुए हिप को इस तरीके से करें। ये सबसे इजी तरीका है, आसान तरीका है आप प्लैंक करने को। इस तरीके से आप होल्ड करें। होल्ड करने के बाद आप प्लैंक जैक्स करें। आप प्लैंक जैक्स कैसे कर सकते हो, इस तरीके से आप लेग्स को इन एंड आउट करें। जब आप प्लैंक जैक्स कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आपके जो टोज़ हैं वो सॉफ्ट होनी चाहिए, उसकी लैंडिंग सॉफ्ट होनी चाहिए। बॉडी कमर में आप अननेसेसरी जर्की मूवमेंट्स से बचें। इसका और एक वेरिएशन आप क्या कर सकते हो, ये प्लैंक करने से पहले आपको लेना है हाई प्लैंक। इस तरीके से आपने हाई प्लैंक लिया और उसके बाद आप जैक्स परफॉर्म कीजिए। इसको अगर ये आपको इजी जा रहा है तो उसके बाद आप ये वाला तो डेफिनेटली कीजिए। जब आप ये कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आपका हिप जो है इस तरीके से ऊपर ना है। इस तरीके से आप हिप ऊपर ना लीजिए, हिप आपका पूरा फ्लैट होना चाहिए, मैट से पैरेलल टू द ग्राउंड होना चाहिए। प्लैंक जैक आपके कोर मसल, आपके शोल्डर्स और आपके लोअर बॉडी तीनों पार्ट को टारगेट करता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसे आप ज़रूर रेगुलर परफॉर्म कर सकते हो। चलिए अब कर लेते हैं हमारा मिड सेक्शन एब्स के लिए एक्सरसाइज। क्रंचेस के लिए आप सबसे पहले आराम से अपनी पीठ के बल लेट जाएं पीछे, इस तरीके से। लेटने के बाद आप अपने दोनों लेग को इस तरीके से फोल्ड करें। नेक का मूवमेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो चिन है वो आप टक करें अपने कॉलर बोन या अपने चेस्ट पर, इस तरीके से। इसको टक करने के बाद आप अपने हाथों को इस तरीके से ले जाएं अपने दोनों नी के बीच में। उसके बाद ये ध्यान में रखिए कि आप अपने पैर जो है ज़्यादा क्लोज ना रखें, इस तरीके से 8 to 12 इंचेस का गैप रखें। और उसके बाद कोर टाइट करें, मतलब अपना जो पेट है वो आपको अंदर खींचना है, और उसके बाद आपको इस तरीके से ऊपर अनबैक। ध्यान रहे आप कंप्लीटली पीछे ना जाए, अपने जो दोनों कंधे ना लगा दें, इससे अननेसेसरी मूवमेंट होती है और नेक से भी आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसीलिए आप बिना अपने शोल्डर को टच किए हुए इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। इसे आप क्रंच करें, स्क्वीज करें अपने एब्डोमेन को, एंड देन परफॉर्म करें। क्रंचेस परफॉर्म करते टाइम ध्यान रखिए कि आप किसी भी टाइम पर अपना ब्रेथ होल्ड ना करें। ब्रीद इन ब्रीद आउट कंटिन्यूस करें। जब आप ऊपर आ रहे हों तो एक्सेल आउट करें, जब आप नीचे बैक रिलैक्सिंग पोजीशन में जाओ तो आप इनहेल करें। क्रंचेस के बाद अपना मिड सेक्शन की बात करेंगे, हमारे ग्लूटियस मैक्सिमस जिसे कहते हैं हम हिप। हिप मसल के लिए हम वर्कआउट करेंगे हिप थ्रस्ट। हिप थ्रस्ट कैसे करना है, आपको कंप्लीटली मैट पर इस तरीके से पीठ के बल लेट जाना है, अपने पैरों को इस तरीके से फोल्ड करना है। डिस्टेंस रखें आप अपने हील और हिप में, ठीक है, क्लोज ना रखें, थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, और घुटने को भी इस तरीके से मिलाएं ना, हमेशा इसका गैप रखें। उसके बाद आप अपने जो हाथ है वो इस तरीके से हिप के पास ले जाए, हिप के साइड में रखें। आप अपने पैरों का जो है उसे आप नीचे प्रेस करते हुए टमी टाइट करें और अपने हिप को इस तरीके से रेस करें। या आपने रेस किया, अब देखिए कि मेरा जो बट है वो अंदर की तरफ स्क्वीज है, मेरा स्टमक जो है अपना रेक्टस एब्डोमिनस मसल मैंने अंदर खींच के रखा हुआ है, कोर टाइट किया हुआ है। जब आप ये पोजीशन में आ जाए तब आप 15 रिपीटेशन करें अपने हिप के अप एंड डाउन।
ब्रीथ इन ब्रीथ आउट थ्रू आउट द टाइम रखें। 15 काउंट्स के बाद आप रिलैक्स करें। इसमें ध्यान रखने वाली ये चीज़ है कि जब आप हिप को नीचे लाएं तो आप ज़मीन पे इस तरीके से पटके ना, बिना टच किए आप उसे परफॉर्म करें इस तरीके से। हाइपर एक्सटेंड ना करें। जब आप ज़्यादा ऊपर जाते हो तब आपका स्पाइन, आपके वर्टिब्रा पर प्रेशर गिरता है, आपके नेक पर प्रेशर गिरता है, इसीलिए आप सिर्फ ये एरिया को ही लिफ्ट करें। इससे ज़्यादा आप लिफ्ट ना करें, ये एरिया को लिफ्ट करें और उसके बाद रिलैक्स करें। सारे मसल ऑलमोस्ट टारगेट हो चुके हैं, आपके लोअर, आपका अपर एंड कोर बचा हुआ है तो सिर्फ आपका बैक। तो बैक के लिए हम करेंगे सुपरमैन। सुपरमैन के लिए आप सबसे पहले मैट पर अपने पेट के बल कंप्लीटली लेट जाएं। इस तरीके से कंप्लीटली लेटने के बाद आप दोनों हाथ को ओवरहेड ले जाएं, इस तरीके से ऊपर, और दोनों पैर को स्ट्रेट रखें। अब आपको क्या करना है, एक लंबी सांस लेकर आपके दोनों हाथ और दोनों पैर को ऊपर लिफ्ट करना है, बैक आर्च करना है, ठीक है, इस तरीके से। इसमें आपके बैक मसल काम करते हैं और आपका पूरा जो बॉडी वेट है वो आपके स्टमक पर आता है। ध्यान रहे जब आप ये कर रहे हो तो नेक में अननेसेसरी मूवमेंट नहीं करना है, जर्क नहीं देना है अपने नेक को। इस तरीके से आप नेक मूवमेंट ना करें, सिर्फ आपको आपका अपर बॉडी लिफ्ट करना है और नीचे का लोअर बॉडी लिफ्ट करना है। आप चाहो तो सबसे पहले ये पोजीशन होल्ड करके देखें और उसके बाद आप रिपीटेशन शुरू करें। इन एक्सरसाइजेस के साथ आप कार्डियो ज़रूर इंक्लूड करें अपने वर्कआउट में, जैसे कि आप वॉकिंग के लिए गए, रनिंग के लिए गए, जॉगिंग के लिए गए, इस तरीके की एक्टिविटी आप ज़रूर इंक्लूड करें। और ये आप 5 डेज अ वीक कर सकते हो, 15 मिनट से आप शुरू कर सकते हो अपने कार्डियो वर्कआउट। साथ ही साथ आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, जो आपके वेट लॉस या फैट लॉस की जर्नी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब जो मैं आपके साथ टिप शेयर करने वाली हूँ, जो आपको आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा इसे बनाना है, वो है कि आप शुगर का जो इंटेक है और प्रोसेस फूड, इनका इंटेक आप कम कीजिए। प्लस आप हाइड्रेटेड रहें, आप पानी इनफ पिएं, साथ ही साथ आप रेस्ट लें। जब आप वर्कआउट करते हो आपके मसल फटीग होते हैं, तो उसको रेस्ट देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी रेस्ट का टाइम है 24 to 48 आवर्स। वो मसल आप रिकवरी जब हो रहा होगा उस समय आप दूसरे एक्टिविटी, जैसे कि लाइट वेट का कुछ एक्टिविटी कर लिया या साइकिलिंग कर लिया, उस दौरान आपको ये करना है। प्लस आप अपना प्रोटीन का इंटेक हाई रखें, जिससे आपके मसल जो टेयर हो चुके हैं वो रिपेयर हो सके। और हाँ, याद रखिए, आपने अपने टारगेट्स तो अचीव करने ही हैं आज या कल। अचीव करने के बाद आप इसे छोड़े नहीं, क्योंकि फिटनेस कैन नॉट बी स्टोर्ड। आपको इसे अपनी थ्रू आउट द लाइफ करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए स्टे फिट एंड नाला जाओ।